तो मूवी की शुरुआत होती है और पता चलता है 3 साल पहले एक ग्लोबल प्लांट वायरस का पता लगा। जो वायरस मनुष्य के खाने की चीजें और पेड़ पौधों में फैल गया। पृथ्वी का इकोसिस्टम भी खराब होने लगा और इन्फेक्टेड खाना खाने से ऑटो इम्यून रोग फैलने लगे। इसकी वजह से पूरे पृथ्वी पे ऑक्सीजन की मात्रा 10% तक घट गई, जिससे पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदा भी बढ़ने लगी और साइंटिस्ट इसका इलाज खोजने में असफल रहे और लोगों को सोचने लगे कि पृथ्वी अब बर्बाद हो गई। अब एकमात्र उम्मीद बची है प्रोजेक्ट गेमनी, जो कि डॉक्टर स्टीवन द्वारा बनाया गया। और पैनोलॉजिस्ट को दो प्राचीन वस्तुएं भी मिली थी, जो कि लगभग 4 बिलियन ईयर पुरानी थी। स्टीवन और उसकी टीम ने सुपर मटेरियल बनाया है, जो उस गोले और इंजन की कॉपी है और ये स्पेसशिप बिना इंसानों के भी चल सकता है और टेराफॉर्म के लिए सही ग्रह की खोज करता है। और उन्हें इस बात का भी प्रमाण मिला था कि पृथ्वी पे जीवन एलियन द्वारा बनाया गया था। अब डॉक्टर और सैनिक पायलट दोनों की टीम को सौरमंडल टीज में पृथ्वी 2.0 को बनाने के लिए भेजा जाता है, जो कई 100 लाइट ईयर दूर है। स्टीवन की एमी नाम की पत्नी है, जो कि नहीं चाहती थी कि स्टीवन इस मिशन पे जाए। लॉन्च के दिन वो बेस पर भी आती है और स्टीवन को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो टाइम पे नहीं पहुंच पाती। अब जब शिप वायुमंडल के बाहर चला जाता है तो एलियन गोले में एक अजीब सा दरार दिखाई देता है। इससे पता चलता है वो अकेले नहीं है। अब एलियन इंजन के उपयोग करके वो एक पोर्टल खोल के उसमें जाते हैं, मगर सिस्टम से पता चलता है वो सौरमंडल टीज पे नहीं आए बल्कि कहीं और आ गए हैं। स्टीवन इसके लिए इंजीनियर पीटर को ब्लेम करता है। उसका कहना था उन्होंने कोऑर्डिनेट्स में गलती की है, इसलिए उसे काम से हटा दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद जब स्टीवन आराम करता है वो एमी को याद करता है और दिखता है जब उसने पहली बार गोले को एक्टिवेट किया था तब इंसानों की तरह दिखने वाला एनर्जी दिखी थी, जो कि तुरंत ही गायब हो गई थी। बाद में स्टीवन टीम से कहता है वो जंप ट्रेजेडी से पता लगाएं कि वो कहाँ है, मगर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सारा डाटा में गड़बड़ हो गया था। अब पीटर अपना बंकर छोड़ देता है और सिक्योरिटी कैमरे में से एक लेता है ताकि वो अकेले गोले की जांच कर सके। उसी समय कंप्यूटर बताता है किसी ने रिपेयर होने वाली एयरलॉक खोल दिया है और कोई अज्ञात वस्तु आ रही है। अब हर कोई चौंक जाता है और बाहर जमे हुए पीटर को देखता है। अब डॉक्टर डेविड को लगता है उसने अपनी जिंदगी इसलिए खत्म कर दी क्योंकि वो अपनी गलती के साथ नहीं जी सकता था, लेकिन डॉक्टर लियोना ये मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो उसको 8 साल से जानती थी और वो इस तरह का लड़का नहीं था। अब स्टीवन उसे आदमी के लिए रोने से डांटता है, जिसकी वजह से इंसानों की आखिरी उम्मीद भी खत्म होने वाली है और उसे अभी से पीटर के कामों को संभालने का ऑर्डर देता है। बाद में डेविड बताता है जब उसकी बेटी की मृत्यु हुई थी तो उसने भी अपनी लाइफ खत्म करने की सोची थी, मगर नहीं किया क्योंकि वो इंसानों के काम आ सकता था। मगर अब मिशन खत्म हो गया है तो लगता है अब वो फिर से बेकार हो गया है, लेकिन स्टीवन उससे वादा करता है वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। उस समय शिप ज्वालामुखी चट्टानों से बनी एक ग्रह पे पास थी। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मगर बाहर का वातावरण भी खतरनाक नहीं था, जिसका मतलब था उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होगी। अब स्टीवन को लगता है उनको यहाँ लैंड करना चाहिए, मगर रायन उसे रोकता है और कहता है उन्होंने ग्रह की सही से जांच नहीं की है, इसलिए स्टीवन सभी क्रू के जान खतरे में डाल रहा है। मगर स्टीवन उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ का लीडर है। अब टीम नीचे को जाती है जबकि ऑफिसर रिचर्ड मेन शिप पे रुकता है। अब जैसे ही शटल शिप ग्रह के पास आता है वहाँ उन्हें बहुत तेज तूफान का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें तेजी से गिरने से बचने के लिए ब्रेकिंग थ्रस्टर को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे उनका काफी फ्यूल खर्च होता है, जिससे उनके पास वापस जाने का फ्यूल नहीं बचेगा। लेकिन यही उनके जिंदा रहने का एकमात्र मौका था। अब जैसे ही शटल जमीन पे टकराता है स्टीवन सपना देखता है जब उसने एमी को ब्रेसलेट गिफ्ट दिया था, जो उसने उस गोले के धातु से बनाया था। और थोड़ी देर बाद सब जागते हैं, अपने काम पे जाते हैं और शटल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, मगर ईंधन की कमी थी, इसलिए वो यहाँ फंस गए थे। लेकिन स्टीव को इसमें कोई समस्या नहीं दिखती क्योंकि वो जहाँ जा रहे थे वहाँ भी उन्हें 4 साल तक रहना था, भले ही वो वहाँ नहीं उतरे थे जहाँ वो चाहते थे। और उसे विश्वास था कि वो किसी न किसी गुफा का उपयोग करके उस गोले को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी बीच मेन शिप का कॉरिडोर में रिचर्ड को दीवार पे ग्लू जैसा कुछ दिखता है, जहाँ की गायब हुआ कैमरा भी था। अब सभी तैयार होके गोले को पास के गुफा में एक्टिवेट करने में सफल हो जाते हैं और वहां से डाटा इकट्ठा करके शटल पे फिर से लौटते हैं, मगर रायन मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए उन्हें रोकता है और वो वीडियो दिखाता है जो रिचर्ड ने उसको भेजी थी, जिसमें पीटर दिखता है जिसमें वो गोले की जांच करने जा रहा था ताकि बाद में उस पर गलतियों का आरोप ना लगाया जा सके। जब वो इंजन का दरवाजा खोलता है उसमें कुछ हिलता हुआ देखता है जो अचानक उस पे कूदता है और उसे मार के जहाज के बाहर फेंक देता है।
कैमरा इस जीव को कैप्चर नहीं कर पा रही थी। लेकिन रिचर्ड बताता है उसने सभी फुटेज चेक किया और उसे पता चला कि वो एलियन उनके साथ तब से है जब से वो पृथ्वी से यहाँ आए हैं। हम इसे नहीं देख पाए क्योंकि ये गोले के अंदर था और शायद इसी वजह से हमारे स्पेसशिप के जंपिंग में गलती हुई थी, लेकिन वो इस शिप पे नहीं है और वो शटल के साथ उस ग्रह पे चला गया है और रिचर्ड उसे ट्रैक कर सकता है क्योंकि वो एलियन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटरफेयर करता है। इस वजह से वो कैमरा रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आई थी। इसी बीच डेविड नोटिस करता है कि सिस्टम में कुछ अजीब चल रहा है। सिस्टम कोई और प्रोग्राम चला रहा है, जो उन्होंने चलाया था वो नहीं। अब स्टीवन वहां जाना चाहता है मगर रायन उसे रोकता है और कहता है वो अब लीडर नहीं रहा क्योंकि उसने उनसे सच छुपाया। रिचर्ड ने वो वीडियो भी दिखा दी जिसमें स्टीवन ने उस आकृति को पृथ्वी पे ही देखा था, मगर उसने इस खतरे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, जिसका मतलब है पीटर के मौत का जिम्मेवार भी वही है। अब स्टीवन कमरे से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद स्टीवन डेविड से मिलता है और उसे गोले पे जांच करने के लिए चुपके से उसने साथ एयरलॉक से बाहर निकलने को कहता है। डेविड रायन के आदेशों को नहीं तोड़ना चाहता था, मगर स्टीवन उसकी बेटी और पृथ्वी के भविष्य को याद दिला के उसका मन बदल देता है। अब जैसे ही वो गुफा में पहुंचते हैं, देखते हैं गोला पृथ्वी पे जीवन बनाने की तुलना में बहुत तेजी से एलियन लाइफ बना रहा है क्योंकि किसी ने सेटिंग बदल दी है। अब स्टीवन तुरंत सेटिंग को ठीक करने की कोशिश करता है और डेविड सभी को ये बात बताने के लिए यहाँ से चलने को कहता है, मगर स्टीवन उसे अनदेखा करता है। अब डेविड रडार पे नोटिस करता है एलियन यहाँ आ रहा है, इसलिए वो स्टीवन को ले जाने के लिए एक शॉट फायर करता है। अब स्टीवन भी उसका जवाब देने के लिए अपनी गन निकाल लेता है। इससे पहले वो कुछ करे, एलियन के गुफा में आने का संदेश मिलता है और स्टीवन वहां से जाने से पहले एक गोले का टुकड़ा ले लेता है और दोनों भागना शुरू कर देते हैं और नोटिस करते हैं कि जीव उनके पास आ रहा है। वो उनकी आवाज सुन सकते थे। अब इससे पहले वो उन पे अटैक करे, वो भाग के अपने शटल में पहुंच जाते हैं और एयरलॉक बंद कर देते हैं। अब रायन स्टीवन को डांटता है, तब स्टीवन कहता है उन्हें उसे रोकने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करना होगा। तब रायन उसे मुक्का मारता है। तभी अचानक कंप्यूटर चालक क्रू को ये बताने के लिए अलार्म बजाता है कि शिप में कुछ हुआ है। लियोना रूम से बाहर चेक करती है और उसे बहुत सारा ग्लू जैसा पदार्थ मिलता है। तभी अचानक से उसे खींच लिया जाता है। ये फ्रैंक था जो उसे बताता है कि एलियन ने नीचे के डेक में छेद कर दिया है और वो अब लैंडर के अंदर है। अब बहुत सावधानी से ये दोनों लैब में छुपने के लिए रास्ता बनाते हैं जहाँ सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और एक आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब था एलियन यही है, इसलिए फ्रैंक लियाना को कमरे से बाहर ढकेल देता है और जैसे ही वो गलियारे से भागती है, वो फ्रैंक की चीखें सुनती है जब एलियन उसको मार रहा था। लियोना कंट्रोल रूम में टीम के बाकी लोगों से मिलती है और उन्हें बताती है कि वहाँ क्या हुआ था। अब रायन स्टीवन पे चिल्लाता है कि उसकी वजह से एलियन यहाँ तक आ गए और उस एलियन ने जनरेटर भी खराब कर दिया है और कैमरे काम नहीं कर रहे थे और रिचर्ड से पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। उनका एकमात्र रास्ता जनरेटर पे जाकर उसे ठीक करना होगा। अब स्टीवन इस काम के लिए जाता है क्योंकि ये उसकी गलती है। अपना वेपन के साथ वो जाता है और कम्युनिकेशन को फिर से शुरू कर देता है। अब वो एलियन को ट्रैक कर सकते थे और वो उसको सावधान करते हैं कि वो एलियन उसके पास ही है, मगर जैसे ही वो स्टीव वहां से निकलने की सोचता है, वो उसकी आवाज को सुनता है। सौभाग्य से रायन जल्दी से सोचता है और उसको मेटल रोप की मदद से कंट्रोल रूम में खींच लेता है। फिर सब मिलके एलियन को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। अब स्टीवन चारा बन के बाहर इंतजार करता है। लियोना लैब का एयरलॉक खोल देती है और एलियन जैसे ही वहां आता है, लियोना एक रूम में छुप जाती है। अब एलियन जल्दी से एयरलॉक की मदद से अपना रास्ता बनाता है, लेकिन जब रिचर्ड इंजन शुरू करके उसे जलाने की कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाता क्योंकि एलियन उसका सिग्नल को रोक रहा था। अब स्टीवन अपना जान बचाने के लिए वहां से भागता है और लियोना उसकी मदद के लिए बाहर आती है और रिचर्ड के इंजन तक पहुंच बन जाती है और वो इंजन चालू कर देता है, जिससे लियोना आग की चपेट में आ जाती है और स्टीवन को डेविड अंदर खींच लेता है, लेकिन एलियन को उस आग से कुछ नहीं होता। अब जैसे ही दरवाजा बंद करते हैं, एलियन के एक हिस्से से डेविड के हाथ पे चोट लगती है, जबकि एलियन वापस गुफा में चला जाता है और रायन एयरलॉक को बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद टीम को फ्रैंक की लाश मिलती है। अब स्टीवन एमी के बारे में फिर से सोचता है। उसने उसे समझाने की कोशिश की थी कि वो वैक्सीन पे काम कर रही है और इससे भी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो प्रेग्नेंट थी, मगर फिर भी स्टीवन नहीं रुका।
अब डेविड अपने घाव पे पट्टी करने के लिए लैब में जाता है और स्टीवन को उसका जांच करने पे पता चलता है जीव एक बायो रोबोटिक है जो उसी से बना है जो गोले के रूप में है, जिसका मतलब है गोले का मकसद हमेशा से इन जीवों को बनाने का था। अब स्टीवन डेविड को बताता है उसके संपर्क से वो बहुत शक्तिशाली बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया है, जिसका मतलब है अब उसका खून पृथ्वी पे एक वैक्सीन बनाने में काम आ सकता है। अब स्टीवन जैसे ही उस जीव के टेक्टिकल को कट करता है, लाइट ऑफ होने लगती है और वो उस छवि को देखता है जो उसने पृथ्वी पे देखा था, जिसका मतलब है एलियन एक ट्रांसपोंडर है और वो ग्रहों पे कॉलोनाइज करते हैं। तब स्टीवन फैसला करता है उसे एलियन को मारना होगा और गोले की सेटिंग को फिर से ठीक करना होगा, लेकिन रायन उसे लैब में बंद कर देता है और कहता है हर किसी की जान खतरे में डालने की वजह से तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ और कहता है तुम्हें इंसानों के जीवन से कोई मतलब नहीं है। डेविड भी उससे एग्री करता है और कहता है तुम्हें नायक बनना अच्छा लगता है और तुम्हें कभी भी दूसरे लोगों के जीवन की परवाह नहीं की है। अब स्टीवन को इससे एमी की याद आती है जब उसने उसका दिया हुआ ब्रेसलेट फेंक दिया था। अब स्टीवन लैब में अपने रिसर्च को जारी रखता है और एक थ्योरी सोचता है और रिचर्ड ट्रबल लोग देखने के बाद बताता है कि उन्होंने स्पेस में जंप नहीं लगाया बल्कि वो अभी भी पृथ्वी पे ही है, क्योंकि उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है मगर पृथ्वी पे जीवन से 4 बिलियन साल पहले। और वो जो क्लोन यहाँ लाए थे भविष्य में पैनोलॉजिस्ट ने यही गोला खोजा था और दिखता है डेविड का घाव खराब हो रहा था। अब स्टीवन एक्साइटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने जिस गोले के टुकड़े को पकड़ा है ये वही है जिसे उसने भविष्य में एमी के लिए ब्रेसलेट बना के दिया था। अब स्टीवन उस पे एमी के लिए मैसेज छोड़ता है कि कैसे उस गोले को एक्टिवेट करना है जो वो वहां छोड़ के आए हैं और प्रेजेंट में दिखता है एमी स्टीवन के लैब में है और वो देखती है कि टीम का मिशन फेल हो गया। अब अचानक रिचर्ड स्टीवन को बताता है कि रायन गोले को उड़ाने के लिए विस्फोटक तैयार कर रहा है और उसने अपने रेडियो भी बंद कर दिया है, इसलिए रिचर्ड लैब के एयरलॉक को खोल देता है जिससे स्टीवन रायन के पास चला जाता है और उसे समझाता है कि वो इससे बेहतर रास्ता बना सकते हैं। तभी एक गोली रायन को लगती है, ये डेविड था जिससे लगता है कि उस एलियन ने उसे चीजों को ठीक करने के लिए चुना है क्योंकि मनुष्य एक खराबी है। अब डेविड का ध्यान भटकाने के लिए स्टीवन लियोन का क्यूब दीवार की तरफ फेंक देता है और उस पे गोली चला देता है जिससे डेविड घायल होकर वहां से भाग जाता है। अब स्टीवन बॉम्ब एक्टिवेट करके बाहर जाता है जहां वो एलियन का ध्यान आकर्षित करने के लिए फ्लेयर गन चला लेता है। अब एलियन के आने पर स्टीवन उसे रूम तक ले जाता है और उसे वहीं बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो गलियारे से भागता है डेविड उस पे गोलियां चलाता है और स्टीवन को छुपना पड़ता है और अचानक से एलियन गेट तोड़ के बाहर आ जाता है। तब स्टीवन उस पे एक शॉट मार के वहां से भागना शुरू कर देता है और एलियन उसका पीछा करता है और जब वो कंट्रोल रूम में वापस आता है तो डेविड से दोबारा टकराता है जो उसे मारने की कोशिश करता है मगर एलियन डेविड को पीछे से मार देता है और स्टीवन जल्दी से एलियन पे गोली चला के बाहर को भाग जाता है और बम फट जाता है जिससे एलियन मारा जाता है। रिचर्ड वहां आके उसे बचाने को कहता है मगर तूफान बहुत तेज होने की वजह से स्टीवन उसे वहां आने से मना कर देता है और गोले को ठीक करने के लिए गुफा में जाता है। इस बीच प्रेजेंट में एमी अपने ब्रेसलेट को फिर से ढूंढती है और मैसेज को नोटिस करती है और उसका उपयोग करके वो गोले को एक्टिवेट करती है। अब दोनों पति पत्नी प्रेजेंट और पास्ट के मिश्रण में मिलते हैं और स्टीवन अपने प्यार का इजहार करने से पहले वैक्सीन के लिए फॉर्मूला बताता है और जैसे ही कनेक्शन खत्म होता है स्टीवन गुफा में ऑक्सीजन की कमी से मारा जाता है। एमी रोती है जब समझती है कि वो विधवा हो गई है। अब कई महीनों बाद एमी उस वैक्सीन के कारण एक बहुत स्वस्थ बच्चे को पाल रही होती है और उस वैक्सीन की मदद से अब पृथ्वी बेहतर हो रही थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।